जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि सिद्धि साधनाओं के बारे में। सिद्धि साधनाएं, जो भी साधनाएं कराई जा रही थी या और आगे चल के कराई जाएंगी, वह साधनाएं स्टार्ट हो गई हैं। जो लोग भी करने के इच्छुक हों, सिद्धि साधना करना चाहता है जो लोग, वह संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें आ रही हैं, भूत बाधा से पीड़ित हैं, प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, घर में सालों साल पुराना तंत्र चल रहा है, पीढ़ी से दर पीढ़ी से तंत्र लगा हुआ है आपके यहाँ, किसी भी प्रकार से आपका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो एक बार अवश्य संपर्क करें। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से, अगर माता शमशान काली की कृपा हुई तो आपको तंत्र से मुक्ति अवश्य मिलेगी। जो लोग भी ऑनलाइन स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो वह लोग भी हमसे पूछा ले सकते हैं। उन्हें सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उनके बगैर बताए ही उनको हर एक चीज़ बताया जाएगा कि उनकी कुल की शक्तियाँ क्या हैं, उनकी इष्ट कौन है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, वह सारी चीज़ें आप लोगों को समझाया और बताया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब चाहते हैं, वह लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको सारी चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जिसके पास गुरु नहीं है, अगर वह गुरु दीक्षा लेना चाहता है, अगर उसकी इच्छा है कि वह शमशान काली के दरबार से जुड़ना चाहिए और तंत्र के क्षेत्र में वह आगे बढ़ना चाहता है, साधनाएं लेना चाहता है, साधनाएं सीखना चाहता है, जो भी मेरे यहाँ ज्ञान बताया जाता है आप लोगों को बताया जाएगा, अच्छी तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे शिष्यों का कहना होता है कि गुरुजी, क्या मैं सिद्धि साधना कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है और माँ भगवती जगदम्बा के प्रति आपका अटूट विश्वास है और अपने ऊपर आपको खुद पे विश्वास है, तो आपको शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि महीना 15 दिन में चाहते हैं वहाँ शक्ति मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एक इंसान दूसरे इंसान पर विश्वास नहीं करता है 1-2 महीने में, वह तो महाशक्तियाँ हैं। थोड़ा सा परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता होती है, शक्ति अवश्य मिलेगी। देखिए, गुरु का धर्म होता है आपको मार्ग दिखाना और रास्ता दिखाना। वह आपको बताएगा और आपको उस मार्ग पे चलना है और निष्ठावान होकर सच्चे मन से भाव से शक्ति की पूजा करनी है। जिस प्रकार से आप लोगों को सारे विधान दिए जाते हैं उस प्रकार से करना है। और अगर आप पूर्ण दृढ़ विश्वास से करते हैं और भाव से करते हैं तो 1000% शक्तियाँ सिद्ध होती हैं और आपके कार्य अवश्य बनते हैं। जिसका किसी पे विश्वास नहीं है, शक्ति पे नहीं है, गुरु पे नहीं है, उसे जीवन पर्यंत वह भटकता रहेगा, कभी उसको सफलताएं नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोगों का कहना होता है गुरु जी आप शक्ति दे दें, क्या गुरु की जेब में शक्ति नहीं पड़ी होती है? ठीक है, गुरु आपको मार्ग दिखाएगा, गुरु का फर्ज होता है आपको रास्ता बताना और सही दिशा में ले जाना, चलना आपको होगा। ठीक है, आप कहीं भटकते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, वहां पे गुरु आपका साथ देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। गुरु का मतलब ये होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग शत्रुओं से बड़ा ही पीड़ित रहते हैं, तो मैं एक शत्रुओं को दंड देने का मंत्र देने जा रहा हूँ और यह इतना प्रभावशाली और भयंकर मंत्र है कि आपने कभी देखा नहीं होगा और किसी ने बताया नहीं होगा। बड़ा ही प्रचंड है। आप शत्रुओं का एक तरीके से अगर लगातार आप मेहनत कर दिए तो शत्रुओं का समूल नाश होने लगता है। यह मंत्र इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि गुरु जी हमारे शत्रु बहुत पीड़ित करते हैं और व्यर्था ही वह लोग परेशान करते रहते हैं उन लोगों को। क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि तंत्र को तभी अपनाया जाता है, तंत्र का सहारा व्यक्ति तभी लेता है जब उसके सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। ठीक है, तब वह एक अनजानी रास्ते पे चलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आप लोगों के पास वह व्यवस्था नहीं है, वह आपसे ताकतवर है, आपसे ज्यादा अधिक बलशाली है, पैसे में, धन में, परिवार में, हर चीज में। तो कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि जो थोड़ा सा गरीब होते हैं, जो साधारण होते हैं, उन लोगों को फर्जी में ही सताना, बेफालतू में ही किसी न किसी को परेशान करना, तंग करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जो तंत्र शास्त्रों में है और यह तंत्र विद्याओं में यह मंत्र बनाए गए हैं। तो उनको ही औकात, उनको याद दिलाने के लिए ऐसे विधान हैं। ठीक है, अगर वह वास्तव में गलत है
और सामने वाला आपको व्यर्थ ही सता रहा है, तो माँ भगवती शमशान काली की कृपा से, बाबा महाकाल की कृपा से उसे अवश्य दंड प्राप्त होगा। जो उसको उचित दंड होगा वह माता अवश्य उसे दंड देगी। ठीक है, तो आप लोगों को यह जो प्रयोग मैं देने जा रहा हूँ, जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसका क्या तरीका है और क्या विधान है और किस प्रकार से करना है, ठीक है, व्यर्थ में ही किसी के ऊपर मत करना, नहीं तो उल्टा प्रभाव होगा, उसके स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। क्योंकि किसी को बिना फालतू सताना, किसी के ऊपर तंत्र प्रहार करना गलत बात है। ठीक है, इसके लिए शक्तियां इजाजत नहीं देती हैं। अगर वास्तविक में आप परेशान हैं तो माँ जगदम्बा पे भरोसा रखते हुए इस मंत्र का आप प्रयोग कीजिए। आपका शत्रु जो होगा, आप रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। ठीक है, तो यह मंत्र जो है यह माता काली का है और बड़ा ही उग्र और प्रचंड मंत्र है। अगर इसको लगातार कर दिया तो शत्रु का समूल नाश करने का सामर्थ्य रखता है यह मंत्र। ठीक है, तो इसकी प्रक्रियाएं क्या है और कैसे इनका प्रयोग होता है, या पूर्ण क्रियाएं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस मंत्र को आप घर में भी, जैसे कोई खंडर जगह है या फिर कोई जंगल है, खेत पात है, वहां पे भी सिद्ध कर सकते हैं, या फिर एकांत रूम है वहां पे भी कर सकते हैं, और फिर शमशान में भी जाके इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले आप लोग घर का प्रयोग सुनिए कि कैसे करना है। इस मंत्र की जो है 21 दिन तक लगातार 5 माला जाप करना है, और 5 माला जाप करने के बाद 1 माला या 51 आहुति डेली हवन सामग्री से देना है। हवन सामग्री में जो रहेगा, हवन सामग्री रहेगी, काला तिल रहेगा, जौ रहेगा, पंचमेवा रहेगा, घी रहेगा, तेल रहेगा सरसों का। ठीक है, इतनी चीजें मिक्स करने के बाद इस इतनी सामग्री से आपको हवन करना है। 51 आहुति डेली देना है, 5 माले का जाप रहेगा। सरसों के तेल का दिया जलाना है, 5 अगरबत्ती लगानी है। ठीक है, 5 बतासे, ठीक है, पान के पत्ते के ऊपर 5 बतासे देना है, लौंग का जोड़ा देना है, 1 नींबू रखना है, ठीक है, और 1 जायफल रखना है सिंदूर लगा के, और कपूर भी रखना है, कपूर के ऊपर लौंग का 1 जोड़ा रखना है माता काली के। धूप बत्ती लगा देना है, काला आसन रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी, काले वस्त्र रहेंगे, दक्षिण मुख दिशा रहेगी। ठीक है, दक्षिण मुख होकर आपको बैठना है। इस प्रकार से यह आपको 21 दिन अगर साधना कर लेते हैं तो यह बहुत ही प्रचंड है। यह सिर्फ दंड देने के लिए ही मंत्र का प्रयोग होता है। जब किसी को दंड देना होता है तो सामने शत्रु का फोटो रखना होगा आपको। ठीक है, शत्रु का फोटो रखने के बाद उसमें उसका पूरा एड्रेस लिखना होगा। आगे जो उसका शत्रु का फोटो रहेगा वहां पे उसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर पीछे साइड में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले उसके गांव का नाम रहेगा, ठीक है, कहाँ रहता है वो रहेगा, उसका नाम रहेगा, उसके नीचे उसकी माँ का नाम रहेगा या पिता का नाम रहेगा, मतलब पूरा डिटेल में उसका एड्रेस लिख देना है। और इसी में एक पुतला क्रिया होती है इसी तरीके से। ठीक है, अभी कुछ भोग हैं जो बताए नहीं है, इसमें शराब भी लगती है और बकरे की कलेजी भी लगती है। ठीक है, वह भी भोग देना पड़ता है जब ऐसा किया जाता है। तो अगर पुतला क्रिया आपको करनी है, शत्रु को प्रताड़ित करना है, तो कैसे करेंगे? शनिवार हो, ठीक है, या मंगलवार हो। शनिवार मंगलवार को उसके पैर के नीचे की मिट्टी मिल जाए, या कोई उसका पुराना वस्त्र मिल जाए, या सर का बाल मिल जाए, उसके अंग से पहनी हुई कोई भी वस्तु आपको अगर प्राप्त होती है तो क्या करना है? आटा लेना, ठीक है, आटे में इस मिट्टी को मिला के पुतला एक तैयार करना। पुतला तैयार करने के बाद उस पुतले में क्या करना है कि आपको पुतला तैयार करने के बाद विधिवत पूरा पंचोपचार पूजन करना है, रोड़ी सिंदूर उस पुतले पे डालना है। फिर इसी मंत्र को पढ़ते हुए जो आपको दिया जाएगा, उसके बाद माता से यह अरदास करना है मन ही मन में कि उसकी जो ऊर्जा है, ठीक है, जिसे परछाई मात्र ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलना है कि माता इस पुतले में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दें। ठीक है, उसका जो अंश है इसी में खींच के लाएं, जो परछाई के रूप में चलती है उसकी ऊर्जा। ठीक है, तो माँ भगवती शमशान काली की कृपा से इस मंत्र के माध्यम से वह ऊर्जा उस पुतले के अंदर स्थापित हो जाएगी। ठीक है, पहले से ही उसके अंग का कोई ना कोई चीज उसमें विराजमान रहेगा, इसलिए वह तुरंत खींची चली जाएगी मंत्र के दम पे। फिर आपको वह पुतला बना के रख लेना है। जिस प्रकार से शत्रुओं को दंड देना है, आपको जाना है शमशान में, चलती हुई चिता में हवन करना है। ठीक है, जब जलती हुई चिता में हवन होगा तो वहाँ की प्रक्रिया थोड़ा चेंज हो जाएगी। वहाँ पे हवन सामग्री लेना, उसमें काला तिल रहेगा, जौ रहेगा, पंचमेवा रहेगी, काला उड़द रहेगा, राई रहेगी, ठीक है, और थोड़े से लाल मिर्च भी उसमें मिक्स करने हैं। इस प्रकार से, और सरसों का तेल, नमक,
इतनी सारी चीज़ों को एक में एकाग्र करने के बाद आपको वह पुतला जो जहाँ लाशें जलती हैं, लाश जलती मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा, वहीं पे उस पुतले को रखना है। ठीक है, बकरे की कलेजी, ठीक है, और शराब का प्याला, नींबू, जायफल, कपूर, लौंग, 5 रंग का मीठा, 1 नारियल, चुनरी और सिंदूर देना है। ठीक है, और मसान देवता के लिए, ठीक है, आपको शराब का प्याला, 2 लड्डू और अंडा देना है। ठीक है, अंडा समझते हैं ना, और सिगरेट। ठीक है, इतना भोग लगाने के बाद वहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रक्रिया को करना है और 1 माले का जाप करना है। जाप करने के बाद उस पुतले को वहीं पे जिस जिस प्रकार से उसे दंड देना है वहाँ पे उस प्रकार से सुइयाँ चुभानी है और उसका फोटो भी साथ में ही रखना है। पुतले के साथ में सुइयाँ चुभा दीजिए, वहीं से प्रक्रिया चालू हो जाती है। आपको जिस प्रकार से दंड देना है उस पुतले को वहीं पे दफन भी कर सकते हैं, शमशान में गाड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि शत्रु की वह बुरी हालत होती है, शत्रु दर-दर भटकेगा, समझ गए? भयंकर से भयंकर रोगों से ग्रस्त होने लगेगा। लेकिन किसी का मारण मत करना, इसमें मारण की प्रक्रियाएँ जो होंगी वह नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि यह गलत कर्म है, गलत कर्म मैं नहीं सिखाऊँगा। लेकिन ऐसा है कि जो बहुत गरीब लोग हैं जिनको शत्रु बिना फालतू में सताते रहते हैं, उनके लिए यह प्रयोग बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया और भी है। इसी प्रकार से शमशान में हवन करने के बाद, सारा भोग देने के बाद आपको पुतला क्रिया नहीं करनी है, तो वहीं से पूरा ये मसान देवता का भोग देके शमशान काली का जो रहेगा, काली का हवन करने के बाद, भेंट पूजा देने के बाद शत्रु की फोटो रखना है, उसके सर्वनाश का वहाँ पे आपको मन ही मन में कहना है कि माता इसका दंड देना है, क्या करना है वह आपकी इच्छा है। जो आपको करवाना है वह आप करते रहिए, सिर्फ मारण नहीं होगा, मारण की क्रियाएं अलग होती हैं। बाकी आप वशीकरण भी कर सकते हैं इसी माध्यम से, उच्चाटन भी होगा और दंड भी दे सकते हैं उसको। फिर वहाँ पे यह सब करने के बाद 3 माले का जाप या 1 माले का जाप करने के बाद, सारा भोग देने के बाद मसान देवता को प्रणाम करते हुए, ठीक है, शमशान काली की आज्ञा लेके, बाबा शमशान भैरव की आज्ञा लेके मसान देवता को प्रणाम करके वहाँ से जलती हुई चिता से भस्म उठानी है। जो हवन आप कर रहे हैं उसी में थोड़ी सी हवन की भभूति, शमशान की मिट्टी मिक्स करने के बाद, ठीक है, उसी को जमीन पे रख देना है, थोड़ी सी भस्म को, उसी पे कपूर जल ढकना है, उसी को प्रज्वलित कर देना है। जलाने के बाद थोड़ी सी शराब की धार देनी है और बाकी की जो बची शराब रहेगी पूरा पौधा व शमशान में जलती हुई चिता पे मसान के नाम से देना और उसका नाम लेते रहना, मंत्र पढ़ते रहना। उसी भस्म को उठा के शत्रु के दरवाजे पे, घर पे डलवा देते हैं, तो उस शत्रु के घर में मसानी क्रिया पूरी हो जाएगी। पूरा मशानी जो होता है, मशानियाँ जो होती हैं उसके घर पे विराजमान हो जाएंगे, अनेकों रोग दोष उत्पन्न होने लगेंगे, वह ग्रस्त से ग्रस्त बीमारियों से जूझने लगेगा। आप देखते ही देखते 1-1.5 महीना के अंदर वह विनाश लीला चालू होगी जिसकी वह कल्पना नहीं किया होगा, और बड़े बड़े तांत्रिक जूझ जाएंगे उसको सिर्फ पकड़ने में, क्योंकि शमशानी क्रियाएं बहुत भयंकर होती हैं। ठीक है, तो जो भी इनका प्रयोग करना चाहे वह किसी भी बेकसूर पे इसका प्रयोग नहीं करेगा। जो भी करता है उसका स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरी कोई नहीं जिम्मेदारी होगी। कहने का मतलब है मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो शत्रु बाधा से वाकई में पीड़ित है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा मंत्र के बताए हुए जो मंत्र हैं उनका कोई गलत दुरुपयोग नहीं करेगा, सदैव जगत कल्याण के लिए ही कार्य करेंगे, और जो जैसा करेगा उसका दंड उसे वैसा ही मिलेगा, क्योंकि माँ जगदम्बा की नजर सभी के ऊपर है। ठीक है, इसीलिए मैं सभी को सलाह देता हूँ, बुरा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। और सामने वाला शत्रु अगर अधिक पीड़ित कर रहा है तो माता जगदम्बा के कई विधान होते हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। तो ऐसे प्रयोग सीखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। आशा करते हैं कि जो हम जानकारियां देते हैं आप लोगों को अच्छी लगती होंगी। जो भी सिद्धि साधना के इच्छुक हों हमसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बताया जाएगा। जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।